हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो ये मनाली का सेकंड पार्ट है शुरू। तो यहाँ से मैं दोबारा थोड़ा सा क्लिप दिखा रही हूँ। यहाँ हमने बस में बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत खाया पिया और आराम करते हुए पहुँच गए अपने लोकेशन पर जहाँ हमें पहुँचना था, मनाली का। और हमें बस में बहुत अच्छा लगा। और ये खूबसूरत वादियों का नज़ारा, मतलब जो क्या ही कहें, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मतलब ये देखो शीशे पे दिख रही होगी। बस में से ही मैंने थोड़ा सा वो करा था, मतलब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश सी हो रही थी। और इतना खूबसूरत लग रहा था ये उस टाइम, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम बाद मैं गई थी, मैं 18 साल पहले गई थी, तो इतना ख़ास नहीं लगा कुछ भी। और अब तो बहुत ही चेंज हो गया है मनाली में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ की वादियाँ, यहाँ की खूबसूरत पहाड़। और डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि ऐसे ऐसे पहाड़ आए थे कि मतलब देखते ही डर लग रहा था, पर अच्छा भी बहुत लग रहा था। काफ़ी दिन बाद पहाड़ों में आए थे, तो खूबसूरत नज़ारा देखते हुए, पानी, झरने, पहाड़, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में। तो यहाँ हम फिर हमारा रास्ते में ही होटल था, बिल्कुल ही मतलब जैसे ही हम इस रोड पे से ही जा रहे हैं, तो आगे जाके हमारा बस कोने पे ही, वहीं पे ही सामने होटल था। बस होटल के सामने ही बस वाले ने उतार दिया था हमें। हमने उससे पूछ लिया था, आधे घंटे का रास्ता था स्टेशन का, पर हमने पूछा तो हमने कहा बिल्कुल हमारा बिल्कुल ही मतलब मेन रोड पर ये है होटल, तो हमें उतार दोगे। तो वो मान गए थे कि अगर वो जगह होगी वहाँ पे तो हम ज़रूर उतार देंगे बस खड़ी करने की। तो उन्होंने हमें उतार दिया था, तो बिल्कुल भी वो नहीं करा था। तो जगह मिल गई थी, काफ़ी चौड़ी जगह थी, बहुत अच्छा रास्ता था। तो यहाँ हम होटल में से उतार दिए थे। यहीं हमारे होटल के पास ही ये बैलून वाला ये था, होटल से थोड़ी ही बिल्कुल दूर था, 5 मिनट के रास्ते पे ही। तो इसको भी हमने शूट किया था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ आए, हम होटल पहुँचे तो हमारा 2 बजे का टाइम था रूम देने का, पर हम 8 बजे पहुँच गए थे सुबह। तो फिर उन्होंने हमें 10 बजे तक दे दिया था रूम। हालांकि 2 बजे का टाइम था, पर भी उन्होंने, देखिए हम थके हारे से थे, पहले तो हमें चाय सर्व की। चाय, एक एक कप चाय पी के हमने फिर थोड़ी बहुत देर हम होटल देखा हमने। हाँ तो सारा मम्मा घूमा ऐसे ही फिरा होता है होटल, ये। और बहुत अच्छा हमें होटल ऐसे लगा, ही होता बहुत ही है। अच्छा। मतलब क्या ही बताएं, इसमें सारी ही सुविधाएं थी होटल में, सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी। और बच्चों को भी बहुत पसंद आया, उनका भी मन खुश हो गया था देखकर होटल को। और फिर इतने हमें रूम मिलता, इतने हमने पूरा होटल देखा ढंग से। और ये हम नीचे की तरफ जा रहे थे, वहाँ बहुत ही अच्छी मतलब पार्क का और ठंडी हवा, बहुत हल्की हल्की, मतलब बारिशों का भी बीच बीच में आ रही थी। बहुत ही हल्की हल्की बारिश सी हो रही थी। और यहाँ हम रास्ता देख रहे थे पानी की तरफ जाने का, पर रास्ता नहीं था वहाँ से जाने का। और हम पूरा देख दाख कर फिर आ गए थे। हमने आगे फिर मतलब बहुत ही अच्छा, हमने पीछे से जा के मतलब पूरा पार्क वगैरह सब देख दाख कर घूम फिर कर आए थे। तो हमने बस ज़्यादा हम शूट नहीं कर पाए, बस हमने आनंद लिया, कुछ फ़ोटो क्लिक कराई, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सच में गाइज़, ये होटल बहुत ही अच्छा था, और इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा था। पार्क भी इसका बहुत अच्छा था, और बाहर पानी का जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पहाड़ों में से पानी की लहरें मतलब टकराती हुई जा रही थी, बहुत ही सच में बहुत खूबसूरत। और इतना अच्छा शोर पानी का। तो यहाँ इन्होंने ग्रिल लगा रखी थी ताकि कोई जाए ना होटल के, क्योंकि देखो पब्लिक तो मानती ही नहीं है, पानी में जाने से कोई भी हादसा हो जाए तो गलत होता है। इसलिए इन्होंने यहाँ ग्रिल लगा रखी थी कि दूर से ही आनंद ले लो, मतलब जो भी है। और इसमें जिम, बहुत बड़ा जिम रूम भी बना रखा है जिम के लिए, और जिम करने के लिए, और स्पा के लिए, मतलब एक्सरसाइज, मतलब बहुत ही चीज़ें हैं इसके अंदर। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मतलब यहाँ नहीं थी। इस होटल में सारी चीज़ें थी। तो हमने यहाँ पूरा ही होटल देखा, तो हमें नहीं पता था यहाँ आने के बाद। तो खैर मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें, मतलब राहु केतु फिल्म की शूटिंग के लिए हीरो आए हुए थे, वो भी रुके हुए थे। एक तो जो एक फ़िल्म में, उनका नाम तो मुझे ध्यान नहीं है क्या कहते हैं उन्हें, जो फुकरे फ़िल्म में हैं, जिनको चूचा के नाम से जाना जाता है, तो वो थे। और एक तो हमें मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम दूसरे नेक्स्ट डे मिले थे सुबह के टाइम में, तो उनके साथ तो हमने फ़ोटो क्लिक कराई थी। और चक्की पांडे जी थे, तो वो भी मतलब
सेकंड डे हमारा था उस दिन चले गए थे, तो कह रहे थे वो 21 तारीख को दोबारा आएंगे, तो उनका अभी शूट नहीं है, तो 21 तारीख को वो दोबारा आएंगे। तो हम जब घूमने गए थे तो वहाँ शूटिंग हो रही थी रास्ते में, रोहतांग के रास्ते में, तो वो भी मैंने वीडियो डाल रखी है शायद, तो वहाँ शूटिंग हो रही थी। और मतलब यहाँ 3-4 हीरो रुके हुए थे पर मिलना अलाउड नहीं था, क्योंकि होटल वाले कह रहे थे कि ये होटल के ख़िलाफ़ है, इसलिए हम किसी को बता नहीं कि भाई मतलब हम उनसे मिला नहीं सकते, ये उनकी प्राइवेसी है। तो इसलिए हमने मतलब बस पूछ के ही हम रह गए थे। पर हाँ, एक मिल गए थे वो ब्रेकफास्ट के टाइम, तो वो उनसे हमने मिले और फ़ोटो वोटो क्लिक कराई, तो अच्छा लगा। और वो कह रहे थे होटल वाले कि भाई मतलब यहाँ तो ज़्यादातर हीरो आते ही रहते हैं और सभी ज़्यादातर यहाँ रुकते हैं, यहाँ 1-2 फिल्म की शूटिंग भी हुई है हमारे होटल में। तो मुझे सच में गाइस बहुत ही पसंद आया। हालांकि मैं खूब बड़े बड़े होटलों में रही हूँ, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो नज़ारा बाहर का और जो होटल के पास जो चीज़ें, जो सुविधाएं, मतलब ये सब चीज़ें मिलती है, तो मतलब और अच्छा लगता है। तो ये रूम टूर, होटल का रूम का टूर, हम तो रेडी हो चुके थे, मैं और बच्चे। तो ये थोड़ी देर आराम करने कि तुम इतने नहाओ दो के फ्रेश हो, तो मैं इतने थोड़ी देर सो लेता हूँ। तो हमने कहा ठीक है आप सो जाओ थोड़ी देर। तो बस बच्चे तैयार हो गए थे, हम भी तैयार हो गए थे, तो बच्चे ऊपर टीवी देख रहे थे, ये सो गए थे, तो हम तो रेडी हो गए थे। मैंने कहा इतने ही मैं वीडियो बना लेती हूँ थोड़ी देर रूम की। तो मैंने यहाँ सारा शूट किया, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, रूम में सब चीज़ें थी। और 2-2 टीवी थे, बच्चों के ऊपर अलग लग रहा था टीवी और हमारे रूम में अलग लग रहा था टीवी, मतलब सभी चीज़ें थी। और रूम बहुत ही अच्छा बना हुआ था, पूरा वुड का काम बना हुआ था, ऊपर के हिस्से का तो पूरा वुड का ही था, मतलब ये जो फर्श है ये भी वुड का था, मतलब आवाज़ आ रही थी। तो बहुत ही पसंद आया बच्चों को भी अपना रूम, और हमें भी सिंपल सा सोवर सा, बहुत ही नहा धो कर ये बच्चे तैयार होकर बैठे थे कि पापा को थोड़ी देर आराम कर लें, तो फिर हम घूमने चलेंगे मॉल रोड। तो मॉल रोड और हिडिंबा देवी मंदिर घूम आएंगे, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं था हमारे पास है कि हम बस, क्योंकि आज के दिन ही हमने विज़िट किया था यहाँ पे, तो इसलिए हम आसपास की जगह घूमने चले गए थे कि। और हमारा ही होटल में सुबह का ब्रेकफास्ट और डिनर हमारा होटल में ही हमने करा रखा था, तो आज का हमारा रात का डिनर था होटल में, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट का तो नहीं था, क्योंकि बस 2 बजे के बाद हमें रूम मिलना था, फिर भी इन्होंने 10 बजे हमें दे दिया था। तो हमने बाहर जाके मॉल रोड पर ही हमने खाना खाया, और फिर हम थोड़ी बहुत देर घूम फिर के और हिडिंबा देवी मंदिर दर्शन करके वापस होटल में आकर हमने आराम किया। यहाँ हमने थोड़ी बहुत देर रील्स बनाई और थोड़े घूमे फिरे, मतलब होटल में ही इतने इन्होंने आराम किया। तो फिर थोड़ी बहुत देर बाद हम मॉल रोड की तरफ निकल लिए थे। वहाँ से भी हमने फिर मतलब बस ही मिल गई थी वहीं पे ही, टैक्सी की ज़रूरत नहीं थी, 5 मिनट का रास्ता था हमारे होटल से मॉल रोड का। तो वहाँ से बस जाती आती है, तो होटल वाले ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बस बहुत अच्छी है, यहाँ से यहीं बस मिल जाएगी आपको, खड़े हो ना तो मॉल रोड ही छोड़ेगी, बस 5 मिनट का रास्ता है। तो बस वाले ने मतलब अब गाड़ी से जाते तो वो कम से कम 300-400 रुपये तो ऊपर ही ले लेता, और बस में आए थे तो 10-10 रुपये ही लगे थे टिकट, और 5 मिनट भी नहीं लगा था, 5 मिनट बाद ही हम मॉल रोड पे उन्होंने छोड़ दिया था। तो वहाँ से बस आती जाती फिर हमने यहाँ आकर मॉल रोड पर ही खाना खाया, बिरयानी और सब्ज़ी रोटी मंगा ली थी। तो खाना वाना खा के फिर हम हिडिंबा देवी मंदिर घूमने चले गए थे। और यहाँ का खाना सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत टेस्टी खाना था, मतलब सब्ज़ी और पुलाव वगैरह बहुत ही अच्छा टेस्ट था। तो यहाँ हमने खाना वाना खाकर हम पूरा मॉल रोड घूमे। हालांकि हमने कोई सामान नहीं लिया, कोई चीज़ नहीं ख़रीदी, क्योंकि वही चीज़ हमें दिल्ली में या फरीदाबाद में मिल जाती है, तो हमें कि भाई क्या ही लें, तो इसलिए हमें समझ नहीं आया। तो हमने कुछ ऐसा लिया नहीं, कुछ भी हमने शॉपिंग वगैरह नहीं करी, बस थोड़ी बहुत देर घूम के हम और दर्शन करके हिडिंबा देवी मंदिर के, और फिर थोड़ी फ़ोटो वोटो क्लिक कराई, और फिर हम शाम को आकर अपने होटल पर ही हमने शाम को डिनर करा। और होटल का डिनर वाकई में ही बहुत ही अच्छा था, और वहाँ का जो क्या ही बताएं सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा था। तो वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। और जो भी ये माल रोड का थोड़ा बहुत था, मौसम इतना अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की बारिश भी बीच बीच में, पता ही नहीं चलता कि कब बारिश आ जाए, मतलब थोड़ी थोड़ी बूंदें बिल्कुल फुहार सी ऐसे आती है, बड़ा अच्छा लगता है, और ठंडी हवा। तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ हमने थोड़ी बहुत देर घूमे, और फिर हम हिडिंबा देवी मंदिर दर्शन करने के बाद हमने वहाँ घूमा फिर के चले गए होटल, और वहाँ जाके हमने डिनर करने के बाद जल्दी से सो गए थे, क्योंकि बहुत थक रहे थे। बस में इतने अच्छे से वो नहीं होता जितना जैसे घर या
आराम से रूम मिल जाता है तो आराम करने में और आनंद आता है। पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, सब भी मतलब ये छुट्टी का टाइम था तो और ज़्यादा। पर हाँ ये था कि हमने ऑटो नहीं लिया, पास में ही सोच के हम थोड़ा बस चल लिए थे। हल में तो इतना थकान नहीं हो रही, पर मुझे ही थोड़ी हो रही। पर बच्चे चल लिए थे कि मम्मी चलो अच्छा मौसम है, ठंडी हवा है, चलो गर्मी होती तो हम ऑटो वगैरह कर लेते, और बहुत ही अच्छा मौसम है, चलो पैदल ही चलते हैं। तो हम पैदल ही निकल लिए थे। और इन्हें तो खैर आदत है चलने की ज़्यादा, ये तो गिरिराज जी और वैष्णो देवी की परिक्रमा लगाते हैं तो ये तो चल लेते हैं। और मुझे ही थोड़ी बीपी लो की प्रॉब्लम है तो इस वजह से मेरे सांस थोड़ा चलने लगता है। तो यहाँ मैं थकान सी कर रही थी कि ये फिर कहने लगे चल मैं तेरे को ले चलता हूँ, थोड़ा हम बात करते चलेंगे तो पता नहीं चलेगा रास्ता कब कट गया। तो बस यही थोड़ी हिम्मत सी दे रहे थे। फिर हम पहुँच गए और यहाँ फिर बच्चों ने थोड़ा इसके साथ शूट किया। फिर हम हिडम्बा देवी मंदिर के दर्शन किए, मैंने और बेटी ने। तो वे दोनों भी दर्शन करके आ गए थे, तो यहाँ हम दर्शन कर रहे थे। और सच में इतना मतलब अच्छा लग रहा था अंदर, जो वहाँ मतलब ये लकड़ियाँ इतनी गली हुई थी, क्या ही बताए, बहुत पुरानी थी, फिर भी इतनी मतलब कच्चे उस पे ये मंदिर था। वाकई में बहुत ही कुदरत, क्या ही कहें इसके बारे में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इसका अंदर का पत्थर जो था वो भाई ऐसे लग रहा था जैसे हमने बर्फ़ की सिल्ली पे पैर रख दिया, इतना ठंडा था बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ इतनी भीड़ थी, मतलब हम घूमे फिरे और फिर हमने फ़ोटो क्लिक कराई। और बहुत ही मनाली का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो दूसरी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और आगे का ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए। कुठं जर म्हणतात गोवा आपण सिद्धेश्वरले आणि येते त्याच्या तिथे खूप हनुमान बीच में स्टॉप करिए। वीडियो बना रही हूँ। वहाँ बैठ जाओ। इनसे पूछिए जगह कहाँ है रास्ता, अगर पूछे जब पीछे पूछिए।